Good evening, students. How are you? I think you all are fine. So, without wasting our time, we can start our topic. Today's topic is word and sentence. Okay. So, first of all, we learn about word and then sentence. Okay, students. तो सबसे पहले आज हम लोग पहले वर्ड के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। एंड पहले मैं इसे आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दूंगी एंड देन फिर हम लोग इसे हिंदी में भी जानेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ये जो है ये वर्ड की डेफिनेशन है, हम वर्ड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से। ठीक, तो वर्ड वर्ड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड क्या है? एक बुनियादी इकाई है, एक तरीके की बुनियादी इकाई है किसकी? लैंग्वेज की। जब भी हम भाषा सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम एक लेटर सीखते हैं। लेटर्स से के बाद हम उसके बाद हम वर्ड सीखते हैं, देन हम सेंटेंस सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखते हैं? लेटर देन वर्ड। तो लेटर तो सबको आपको पता ही होगा, सभी लोग बचपन से ही लेटर के बारे में जान रहे हैं। ABCD एनीथिंग, और जो कुछ भी आप ये सारे हैं, काका गागा, ये सब कुछ क्या है? आपके लेटर्स के अंदर आते हैं। बट जब उन्हीं लेटर्स को हम मतलब उनको जॉइंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है? वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इसी से हमारे लैंग्वेज, एक भाषा की शुरुआत होती है। ओके, ये भी वर्ड की डेफिनेशन है। ए वर्ड इज द लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? लेटर है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर है। ठीक है, लेटर्स का क्या है? ग्रुप है। ठीक है, दैट हैज मीनिंग। उसका क्या होती है? एक मीनिंग होता है। व्हेन स्पोकन और राइटिंग, जब भी हम उसे लिखते या बोलते हैं। तो जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, बट जब हम उन लेटर्स को कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी बनता है वो क्या है? वर्ड। लेकिन उस वर्ड का क्या होना चाहिए? एक मीनिंग होनी चाहिए, तभी वो एक वर्ड कहलाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल देखिए, क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट मीन्स तो सबको पता होगा, सभी बच्चे जानते होंगे, खेलते भी होंगे। ठीक है, तो उसका ये क्या है? ये लेटर CRICKET, ये अलग अलग लेटर्स थे, फिर हमने इन सबको मिलाया और क्या बना दिया? एक वर्ड। ठीक, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, स्काई। S एक लेटर है, K एक लेटर है और Y एक लेटर है। हमने क्या किया? इन तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? स्काई। स्काई का मतलब को तो आपको पता ही है, आसमान। तो एक मीनिंग बना। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, BALL। B भी एक लेटर है, A एक लेटर है, L भी। तो सब क्या? जब हमने सबको मिलाया तो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया, और इसकी एक मीनिंग भी है। बॉल, बॉल मीन्स गेंद, सबको पता है। ठीक, तो उसी तरीके से जब हम अलग अलग वर्ड्स लेटर्स को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग वर्ड के बारे में जान गए होंगे कि वर्ड क्या है। ठीक है, तो आप इसको लर्न करेंगे कैसे? आप ये भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, और ये भी। जैसे देखिए, वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वर्ड, तो आप ये लिख सकते हैं, ए वर्ड इज अ लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर that has meaning when spoken or written. Okay,